गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा क्लास 8 ज्योग्राफी यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर जो है लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक जो कुछ देखा, तो मैंने आपको इसमें देखिए बताया कि व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ रॉक, व्हाट आर इट्स टाइप। हमने रॉक के बारे में पढ़ा। वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर अबाउट द रॉक्स एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल द टाइप्स ऑफ द रॉक्स। नाउ व्हाट आर द मेन फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर, व्हाट आर दीज फॉर्म्स। देखिए, जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो सब जगह एक जैसा नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेनली हमको 3 टाइप्स के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द लैंडफॉर्म्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑन द अर्थ, द सरफेस ऑफ रिलीज फीचर्स ऑफ द अर्थ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, लैंडफॉर्म कीप्स ऑन चेंजिंग, the landforms as per formation process and unique characteristics can be classified into 3 categories। अब ये 3 categories क्या हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, ठीक है। कौन कौन सी 3 categories हैं, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। ये देखिए यहाँ पे इनके बारे में दिया, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि माउंटेन क्या होता है। व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन इज अ मास ऑफ लैंड कंसीडर्ड हायर देन द सराउंडिंग एरिया, दैट इज मोर देन 1000 मीटर अबव द सी लेवल। देखिए माउंटेन ऐसा एरिया होता है जो उसका सराउंडिंग का जो बाकी का एरिया है उससे उसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा सा भी ऊंचा स्थान है, ठीक है, प्लेस है, तो उसको हम माउंटेन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन दी है, इट शुड बी मोर देन 1000 मीटर अबव टू द सी लेवल। देखिए सी लेवल क्या होता है, हमारे अर्थ पे सारी चीज़ें एक लेवल पे नहीं है, ठीक है। जितना भी किसी भी चीज़ की अगर हाइट को मेज़र किया जाता है अर्थ पे, तो वो हमेशा मेज़र किया जाता है सी लेवल से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वाटर लेवल होता है अर्थ पे, ठीक है, या वाटर का लेवल कहीं पर भी होता है, वो हमेशा एक समान होता है, ठीक है। तो हमारे पूरे अर्थ पे जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है हर एक जगह पे, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए सभी चीज़ों का जो हाइट है वो हमेशा मेज़र किया जाता है सी लेवल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दी है कि मिनिमम 1000 मीटर हाइट उसका होना चाहिए सी लेवल से, देन ओनली वी कैन कंसीडर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एज अ माउंटेन। ओके, दे हैव नैरो और कॉनिकल पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स, ठीक है। उनकी जो पीक रहेगी वो काफ़ी सक्रिय रहती है और कौन के साइज की रहती है। अब देखिए यहाँ पे अर्थ का कितना जो पार्ट है वो माउंटेन्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स। हमारे अर्थ पे लिथोस्फीयर पे जितना भी टोटल एरिया है, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया है, उसका अराउंड 20% बहुत बड़ा एरिया है जो कि माउंटेन्स के द्वारा कवर किया गया है। देयर आर सेवरल टाइप्स। अब देखिए यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे होते हैं कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, या उनका शेप कैसा है, उसके आधार पे अलग अलग टाइप्स इसके हैं। तो सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, देन सेकंड वन इज वोल्केनिक माउंटेन एंड थर्ड वन इज फोल्डेड माउंटेन्स। अब देखिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, देखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ओके। तो जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, सामने आपको जो पिक्चर दिख रही है वो है आपका ब्लॉक माउंटेन। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और इन ब्लॉक्स में क्या होता है कि एक जगह से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ जो लैंड है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो उसकी वजह से जो दूसरा एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, वो यहाँ पे थोड़ा सा हमको हाइटेड देखने को मिलता है। तो अच्छा, ऐसी जब एक सीरीज़ बनती है, इस टाइप की जब सीरीज़ बनती है, देखिए एक के बाद एक, तो उस कंडीशन में जो माउंटेन क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अब दूसरे टाइप का जो माउंटेन है वो है हमारे में वोल्केनिक माउंटेन। अब देखिए वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है, आप जानते हैं कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है कहीं भी, ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उस केस में जो मटेरियल है अर्थ के नीचे, ठीक है, तो वो अर्थ को ब्रेक करके ऊपर निकलता है। तो उस केस में जो माउंटेन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। अब देखिए इसका शेप मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। ओके, तो जैसा कि आप अभी पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो वोल्केनिक माउंटेन है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ के नीचे से यहाँ से लावा या दूसरा मटेरियल है जो निकल रहा है, और बहुत सारी गैसेज यहाँ से निकलती हैं। तो जो गैसेज वगैरह है वो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं, पर जो लावा होता है, ठीक है, तो लावा जो है वो धीरे 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 यहाँ से ये हाइट से जब ये वापस आता है
ये देखिए ये यहाँ से हाइट से निकला और ये जैसे जैसे कि यहाँ से बहता हुआ जाता है, तो ये कुछ टाइम के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो ये रॉक या माउंटेन का शक्ल ले लेता है। ठीक है, तो इस टाइप से बने हुए माउंटेन को हम बोलते हैं आपका वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन हैं, आप मुझे कमेंट पे बताइएगा देख के कि कोई वॉल्केनिक माउंटेन इंडिया में है नहीं, या इंडिया में नहीं है तो कोई दूसरी कंट्री में अगर हैं तो उनका नाम आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो माउंटेन है उसको हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा। अब देखिए जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है वो एक फोल्ड माउंटेन का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये कोई एक्चुअल पिक्चर नहीं है, वो आपको अभी आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, सपोज दो अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और जब वो एक दूसरे से टकराएंगी तो उनके एक दूसरे से टकराएंगे तो बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो उस प्रेशर की वजह से जो बीच का जो ये हिस्सा है, सपोज देखिए ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ये दोनों जब टकरा रही हैं तो आप देखिए एक पेपर को अगर आप दोनों साइड से प्रेस करेंगे तो बीच से वो ऊपर उठ जाता है। तो सेम यहाँ पे दोनों साइड से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं और ये माउंटेन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो इस टाइप के माउंटेन को हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। तो इसका जो एग्जांपल है वो बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो हिमालयन माउंटेन है, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल। ओके, तो हमारा देखिए नेक्स्ट जो हमारा लैंडफॉर्म है वो है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू इज ए broad and flat area of land rising sharply above 600 meter or more above sea level surrounding low land, they appear like table lands। देखिए प्लेट्यू होते हैं वो भी सी लेवल से काफ़ी हाइट पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि माउंटेन के केस में हमने देखा कि आप किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को माउंटेन कब बोलेंगे, जब एटलीस्ट उसका जो हाइट है वो सी लेवल से कितना होना चाहिए, 1000 मीटर। इससे नीचे, इससे कम अगर हाइट है तो हम उसको माउंटेन नहीं बोलेंगे। तो सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लेट्यू के केस में देखिए हाइट कितना दिया है, लैंड राइजिंग अबव 600 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 600 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। अच्छा, माउंटेन एंड प्लेट्यू में क्या फ़र्क है, तो माउंटेन एंड प्लेट्यू में एक मेन फ़र्क ये है कि माउंटेन जो होता है, माउंटेन के अगर आप ऊपर जाते हैं तो माउंटेन कैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से स्टीप होता है। ठीक है, एक इसमें हिल होती है और ऊपर काफ़ी जगह कम होती है। लेकिन अगर आप देखें प्लेट्यू, तो प्लेट्यू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका सपोज सी लेवल है या ज़मीन है नीचे आसपास की, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे प्लेन और यहाँ से माउंटेन, ये आपका प्लेट्यू उठा हुआ है और ऊपर से कैसा है, ये प्लेन होता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक रियल लाइफ फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है वो एक प्लेट्यू का पिक्चर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे आपका प्लेन लैंड है, ठीक है, एरिया है, और उसके आसपास ये जो पूरा उठा हुआ जो एरिया है इसको ही हम प्लेट्यू बोलते हैं। ये देखिए ये आपका नीचे ज़मीन पूरा एरिया है और ये पूरा हाइटेड है, लेकिन ऊपर से कैसा है, ये ऊपर से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरा प्लेन है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेट्यूज। ठीक है, अब प्लेट्यूज की क्या खास बात होती है, देखिए प्लेट्यूज होने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि प्लेट्यूज में जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, क्या प्लेट्यूज में जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ प्लेट्यू ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, बट हमेशा ये बात सही नहीं है, सारे प्लेट्यू फर्टाइल नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात करें मिनरल्स की तो मैक्सिमम जो प्लेट्यू हैं वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और जिस जोग्राफिकल एरिया में प्लेट्यूज पाए जाते हैं उस एरिया की जो इकॉनमी है वो मिनरल्स से काफ़ी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका प्लेन। प्लेन क्या होते हैं, प्लेन आप जानते हैं, मैदान। ठीक है, तो प्लेन क्या है, ये प्लेन जो है ना रिलेटिवली लो फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज ऑन अर्थ सरफेस हुज एलिवेशन इज यूजुअली लो इज नोन एज प्लेस। देखिए ये प्लेन एरिया होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े एरियाज होते हैं और ये प्लेन होते हैं। ठीक है, और बहुत फर्टाइल होते हैं। अच्छा, इनकी जो हाइट है वो सी लेवल से रहती है अराउंड 350 मीटर, इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं होते हैं। द प्लेन्स आर सुटेबल प्लेस फॉर ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज पीपल फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड। देखिए प्लेन के फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी वाला एरिया प्लेन्स, ये गंगा यमुना के प्लेन्स होते हैं। तो प्लेन, अच्छा एक चीज़ और, प्लेन्स का फर्टाइल होने का रीज़न ये भी होता है कि माउंटेन एरिया से जो रिवर्स होती हैं वो इन द एंड प्लेन्स में ही
आके रुकती हैं, ठीक है। तो प्लेन्स का एरिया वाटर रिच भी होता है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल भी होती है, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ माउंटेन से काफ़ी रिच सॉइल को लेके आती हैं और यहाँ पे प्लेन्स में डिपॉजिट करती रहती हैं। तो प्लेन्स की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और इस प्रोडक्शन की ही वजह से यहाँ पे लोग रहते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पुराने टाइम से ही वो जो यूपी का रीजन है वो काफ़ी फर्टाइल है, इसलिए वहाँ पे बहुत पुरानी कुछ शहर आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यूपी में बनारस हो गया, वो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ में काउंट किया जाता है। तो आप दुनिया की कोई भी अच्छी अगर आप सिविलाइजेशन देखेंगे पुरानी, तो वो हमेशा किसी न किसी रिवर के किनारे ही आपको देखने की मिलती है, ठीक है। और रिवर्स मोस्टली कहाँ पे माउंटेन से उतरने के बाद सीधा प्लेन्स में आती हैं, ठीक है। अच्छा, hence all the civilization of world originated in plains area. The plains are known as the cradle of civilization. These areas are the most developed part on the earth. किसी भी कंट्री में देख लीजिए, अगर सबसे डेवलप्ड पार्ट अगर रहेंगे जहाँ पे लोग रहते हैं वो आपके प्लेन्स ही होते हैं। तो देखिए आज हमने देखे हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के लैंड फॉर्म, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लैंड फॉर्म है वो चेंज कैसे होते हैं। देखिए कोई भी लैंड फॉर्म यहाँ पे परमानेंट नहीं है, यहाँ पे वो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म चेंजेस, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।